आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 10 जुलाई को इंदौर में होगा आयोजित। विधानसभा का मानसून सत्र अब 11 जुलाई से होगा शुरू। कुल 5 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। पन्ना, टीकमगढ़ में बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 10 जुलाई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों को योजना की दूसरी किस्त सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में इंदौर जिले की लाडली बहना योजना से लाभान्वित लगभग 1 लाख बहनें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद लाडली बहनों को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्हें कर्तव्य निर्वहन की शपथ भी दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। ये सदस्य महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगी। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर स्वराज संस्थान के सहयोग से महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इंदौर जिले में निर्देशों के अनुरूप सभी नगरीय वार्ड और ग्राम में लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। लाडली बहना सेना के पदाधिकारी और सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सेक्टर स्तर पर आयोजित किया जाएगा। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने ट्वीट संदेश में कहा कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। वहीं प्रदेश की 15वीं विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई की बजाय अब 11 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 15 जुलाई तक चलेगा। राज्यपाल के आदेशानुसार इसकी अधिसूचना गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी की है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। बताया गया है कि 10 जुलाई की बैठक के लिए प्राप्त प्रश्न आदि सूचनाएं पुनरीक्षित दिनांक 15 जुलाई के लिए अब मान्य होंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता सूची में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 2 अगस्त से शुरू हो रहे द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। ये कार्य 3 से 10 अगस्त तक चलेगा। एक घर में यदि 6 से अधिक मतदाता होंगे तो उनका भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रदेश के सभी 64,100 मतदान केंद्रों, जिला मुख्यालयों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 2 से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन लिए जाएंगे। 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 4 राज्यों के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 6,400 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 2 वंदे भारत
भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित वारंगल में करीब 6,100 करोड़ रुपए की ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बाद में वे राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 20 बिस्तरों वाले एक नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। सागर जिले के रेहली के सिद्ध तीर्थस्थल टिकिटोरिया में देवी मां के दर्शन के लिए आमजन की सुविधा के लिए आधुनिक रोपवे के निर्माण के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। कल ये जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही रहली विधानसभा क्षेत्र के ही सिद्ध क्षेत्र रानगिर और बूढ़ी रानगिर में विश्व स्तरीय झूला पुल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में गुरुवार को भी राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। बड़वानी जिले के सेंधवा में दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। घर, दुकानों और सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। भोपाल में देर शाम जमकर पानी बरसा। वहीं इंदौर, खंडवा और सागर में भी जमकर बारिश हुई। विदिशा, धार और छिंदवाड़ा में भी तेज पानी गिरा है। आकाशीय बिजली गिरने से पन्ना और टीकमगढ़ जिलों में अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। मंडला और रीवा में करीब 1.5 इंच बारिश हुई। पचमढ़ी, इंदौर में 1.25 इंच पानी गिरा। वहीं मलाजखंड, खजुराहो, उज्जैन, सतना, जबलपुर और सागर में भी बारिश हुई। वरिष्ठ वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात के तट और ओडिशा के पास 3 जगह ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचलन जारी है। इस वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिससे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे पन्ना संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्राम दुर्गापुर में आकाशीय बिजली गिरने से कल 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बारिश के बीच आकाशीय बिजली दुर्गापुर में एक घर के पास गिरने से उसकी चपेट में आ गए 3 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में दिन भर की धूप और उमस के बाद शाम के समय मौसम में एकाएक बदलाव के साथ मूसलाधार बारिश हुई। 1 घंटे में 1 इंच बारिश के कारण शहर के अनेक हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। इस बारिश से शहरवासियों को तापमान से कुछ राहत मिली। इस मौसम में अब तक 195 मिलीमीटर यानी लगभग 8 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना जिले के ग्राम सिमरौद आएंगे। श्री सिंधिया कल 8 जुलाई को राघवगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैतूल कलेक्टर ने किसान कल्याण और कृषि विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से कृषकों को हुए लाभ और कृषि पद्धति में आए बदलाव का अध्ययन किए जाने के निर्देश दिए हैं। सतना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बरसात के मौसम में होने वाली जल जनित बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए परामर्श जारी किया गया है। पानी की जांच और दवाई डालने के लिए यहां अभियान शुरू किया गया है। बीज खाद गुण नियंत्रण दल द्वारा डिंडौरी के अमरपुर विकासखंड के बीज खाद कीटनाशी विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 13 जुलाई को नर्मदापुरम जिले की तहसील माखन नगर के माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। झाबुआ में एक निजी स्कूल में सभी स्कूल बसों के दस्तावेजों को चेक किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के 1 दिवसीय ओडीओपी प्रोजेक्ट कॉन्क्लेव का आयोजन कल आगरमालवा में हुआ। बड़वानी के ग्राम पंचायत कसरावत पसाहट में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया और कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।